आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने पूर्ण महादुर्गा पूजन का पार्ट 1 वीडियो बनाया। उसमें मैंने जनेऊ धारण करने का कराया और पुराना जनेऊ उतारने का मंत्र बोल करके पुराना जनेऊ उतरवाया था। अब मैं आपको इसके आगे इतना करने के बाद आप संकल्प लीजिए। हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, गंध ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए और कुछ दक्षिणा रख लीजिए। ऐसा बोल करके अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ। आप संकल्प लीजिए। ओम विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषाय विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य यद्य श्रीब्राह्मण द्वितीय परार्थे श्वेतवाराह कल्पे वैश्य स्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतितम में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुक क्षेत्रे अमुक क्षेत्र की जगह अपने जहाँ जो अपने शहर का नाम ले लीजिए। अमुक नगरे, अब जहाँ आप रहते हैं उस नगर का नाम ले लीजिए। और अमुक यानी का मतलब हो गया कि दक्षिणान उत्तरायण इस समय सूर्य जो है दक्षिणान में जा रहा है, इसलिए अमुक की जगह दक्षिणान बोल दीजिए नैन की जगह। और अमुक मासे में आप अश्विनी का महीना चल रहा है, अमुक पक्ष शुक्ल पक्ष बोल दीजिए। इसके बाद अमुक पुष्प तिथि आप प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि की प्रतिपदा में ही पूजन करेंगे या जिस दिन पूजन स्टार्ट करें उसकी तिथि बोल दीजिए। ओम अमुक वासरे का मतलब होता है कि वार किस वार से आप स्टार्ट करो उस वार का नाम बोल दीजिए। सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु ओम अमुक नाम अपना नाम बोल दीजिए। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम अपना गोत्र का नाम बोलिए। अपने देवता जिसकी पूजा कर रहे हो, दुर्गा जी की पूजा आप कर रहे हैं तो अमुक दुर्गा देव तीर्थे यथा यज्ञम यथा मिलितोपचार्थे पूजनम करिष्ये तद गत्वेन हवि कर्म चा करिष्ये। ऐसे बोल करके जल छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद संकल्प लेने के बाद आप कलश स्थापन कीजिए। कलश स्थापन बहुत से लोग गेहूँ या वो करके रखते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं और उसमें कलश स्थापन कर सकते हैं। ये कलश स्थापन अपनी जगह अलग है, वो विधि अपनी जगह अलग है। आप उसमें अगर आपको यह बोना है तो आप एक मट्टी के कटोरे में मट्टी में यह वो करके उसके ऊपर एक छोटा कलश और दीपक रख दीजिए। वो दीपक जब तक अखंड जलना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देवता के कलश हमेशा देवता के दाईं ओर स्थापित किया जाता है। इसलिए आप ज़मीन में स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर चावल की ढेरी रख करके उसके ऊपर कलश स्थापित कर दीजिए। और कलश स्थापित करने के बाद बोलिए ओम आधार शक्ति नमः। ऐसा बोल करके आप कलश में 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। फिर इसके बाद आप मंगल पाठ कीजिए। उसमें मंगल पाठ करते समय आप उसमें कुमकुम केसर से कलश पर 9 बिंदी बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। कलश के अंदर 1 सुपारी डाल दीजिए, 1 रुपया डाल दीजिए। कलश के ऊपर रखने के लिए एक नारियल रख दीजिए। उसके ऊपर कलश के ऊपर कलावा लगा करके या लाल वस्त्र लपेट करके फिर इसके बाद अबीर गुलाल चढ़ा करके कलश के अंदर जल डालें। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करें। इतना करने के बाद प्रार्थना करें। मैं आपको
ॐ सरिताः सागराः सकलास्तीर्थानि जलदानन्दाः आयन्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारिकाः कलशमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रश्रमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दराः ऋग्वेदो अजुर्वेदो सामवेदो हतर्वर्णाः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः देवदानौ संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो अस्ति तथा कुम्भविधृतो विष्णुना स्वयं तत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। ऐसा बोल करके आप कलश के ऊपर पुष्प अक्षत पुष्प डाल दीजिए। अक्षत डाल दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और कलश के पूजन कर दीजिए। अब इसके बाद जब कलश का प्रार्थना का आपने कर ली, फिर आप वरुण देवता का आवाहन करें। उसमें वरुण देवता का आवाहन करने के लिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओम वरुणस्य योतं हन्मसि वरुणस्य इष्कं सर्जनिष्ठो वरुणस्य ऋत् सदन्यसि वरुणस्य ऋत् सदन्मसि वरुणस्य ऋत् सदन्मासीद। ओम भूर्भुवः स्वास्मन् कलशे वरुण शांगे सपरिवारं संयुक्तं सशक्तिकम् आव्यामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गंधम पुष्पम पुष्पाणि समर्पयामि। आप कलश में वरुण देवता का पूजन करते हुए धूप बत्ती अगरबत्ती धूप दीप गंध चावल पुष्प चढ़ा करके निवेद्य रख दीजिए। वहाँ पर वरुण देवता को हाथ जोड़ दीजिए और बोलिए, है प्रभु आप हमारे कलश में विराजमान रहिए और हमारे पूजन में आप सहयोग करें। फिर कलश के ऊपर गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा हाथ और कलश के ऊपर हाथ रख करके ऐसे सारी नदियों का आवाहन करिए कलश के अंदर। ये आपका कलश स्थापन हुआ। कलश स्थापन होने के बाद वरुण पूजन हो गया। वरुण पूजन होने के बाद कलश की प्रार्थना करिए। देवदानौ संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो अस्ति तथा कुम्भविधृतो विष्णुना स्वयं तत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणप्रतिष्ठिताः आदित्या वसवो रुद्र विश्वे देवाः पशुपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादीमां पूजां कर्तुमिहे जलोद्भव सन्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव वरदो भव अन्या पूज्या वरुणाद्वहितां देवतां प्रियंतां नामम। ऐसे हाथ फिर कलश के हाथ जोड़ दीजिए। अब इसके बाद आप बजोट में चंदन से त्रिकोण बना दीजिए। उस पर दीपक स्थापित कर दीजिए। दीपक स्थापित कर दीजिए। दीपक को अक्षत पुष्प समर्पित कर दीजिए। उनका दीपक का पूजन कर दीजिए। दीपक जो है शुद्ध धृत या तिल के का होना चाहिए, तिल के तेल का या दोनों का मिश्रण होना चाहिए। दीपक घी का दीपक देवता के दक्षिण भाग में और तेल का दीपक देवता के वाम भाग में रखा जाता है। अगरबत्ती धूपबत्ती जलाकर देवता के वाम भाग में या आगे रखें, दाहिनी ओर नहीं रखें।
जब ऐसा करने के बाद, पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर अग्नि देवता से प्रार्थना करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम अग्निनागनि समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाडजुहव्यस्य अस्मन् क्षेत्र दीपनाथ निर्विघ्न सिद्धि हेतवे भवानी पति पूजार्थम अनुज्ञां दीयतां मम। दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे ध्वान्तं सन्विदीप नमस्तुते। भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृतं, यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। ऐसे बोल करके हाथ जोड़ लीजिए दीपक देवता के, उनसे प्रार्थना कीजिए जब तक मेरा पूजन ना हो जाए आप प्रभु स्थिर बने रहिए और आप सभी दृष्टियों से हमारी रक्षा कीजिए, जो भी विघ्न आए उसको भस्म कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इतना तो पूजन ये करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद अब गुरु पूजन स्टार्ट होता है। आपके बाएं हाथ में, दाएं हाथ में गुरु का आसन रखा होगा, आपने रखा होगा, वहाँ पर आप या पूजा स्थान में गुरु को स्थापित करें। गुरु आपके नहीं हैं तो मान लीजिए कि मेरे गुरु ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हैं स्थित, उनको अपना सम्मान अपने पूजा में दीजिए, जिससे कि उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़े। क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका गुरु ना हो। ब्रह्मांड में जन्म लेने के बाद आप भूल जाते हैं, पर गुरु नहीं भूलता। गुरु वहीं पर कहीं भी होगा, वो आपको चाहे कि 100 जन्म ले लें, आपको आप वहाँ से देखता रहेगा। लेकिन जब आप भूल जाते हैं तो गुरु बेचारा क्या करे। इसलिए आप अपने गुरु का नहीं है गुरु तो अपने गुरु का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप जहाँ भी हों मेरा पूजन स्वीकार करें। अब गुरु पूजन आप संक्षिप्त में गुरु पूजन कर दीजिए, ज़्यादा विस्तार में पूजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा पूजन है। द्विदल कमल मध्ये वद संवित समुद्रम धत शिवमय गात्रम साधकानुग्रहार्थम सुति शीर्षि विभान्तं बोधमार्तंड मूर्तिये समित तिमिरशोकं श्री गुरुं भावयामि। हृदयम्बुजे कणिक मध्ये संस्थ सिंहासने सन्निस्थ दिव्य मूर्तिये ध्यायेत गुरु चंद्रशिला प्रकाशम चित्तपुस्त्रिकाभीष्टवरं ददानम्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानम समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। ये गुरुदेव आवाहन कीजिए। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। ओम स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। ओम स्वात्माराम पंजर विलीन तेज से परम परमेष्टि गुरुवे नमः। अभ्याम स्थापयामि पूजयामि। आसन में वो पुष्प आह्वान कीजिए गुरु जी का। अब आसन उनको दीजिए। ओम इदं विष्णुर्विहि चक्रमे ते धातु निदधे पदम समुद्यमस्य पागुं सुरश्रेष्ठ स्वाहा। ओम सर्वात्म भाव संस्थाय गुरुवे सर्वसाक्षिणे सहस्त्र सरोजातमानसमासनं कल्पयाम्यहम्। ओ आसन पे आप एक सुंदर सा पुष्प रख करके गुरु का आह्वान कर दिया आपने। अब संक्षिप्त में उनको रोरी अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए और पहले रोरी चढ़ा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिए, कुछ प्रसाद वहाँ भोग रख दीजिए। इसके बाद ज़मीन में जल गुरु जी के नाम से ओम गुरुभ्यो नमः जलम समर्पयामि ऐसे बोल करके आप हाथ जोड़ लीजिए। फिर इसके बाद आप गुरु को प्रार्थना करिए, स्तुति कीजिए।
ओम नमो स्तन्नन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुहबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकर लोक शंकरम। ऐसे जोड़ के हाथ जोड़ लीजिए। ओम फिर बाद में बोलिए ओम गुम गुरुभ्यो नमः पम परम गुरुभ्यो नमः पम परात्पर गुरुभ्यो नमः पम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः ओम सिद्धाश्रम नमः सिद्धाश्रम समृद्धिभ्यो नमः। आखिरी में समर्पण भावना गुरु जी को दीजिए। देवनाथ गुरुर स्वामी देव देशिकस्वत कस्वात्म नायक त्राहि त्राहि कृपा सिंधु पूजां पूर्णतरां कुरु अन्या पूज्य श्री गुरु प्रियंताम ओम तत्सदब्रह्मणमस्तु। ऐसे बोल करके गुरु जी की आपका ये गुरु पूजन हो गया। बगैर गुरु पूजन के आपका कोई भी पूजन स्वीकार नहीं करते देवी देवता। अब इसके बाद प्रथम पूज्य का पूजन कीजिए। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् अहं जानी गर्भमा त्वमज्जासि गर्भधं गं गं गणपते नमः ध्यानं समर्पयामि। ऐसा बोल करके आप उनके ऊपर गणेश जी का आह्वान ध्यान किया आपने। अब आप गणेश जी का आह्वान करें। हे रम्ब त्वमेहं मेहि अंबिका तंबिकात्मज्य सिद्धिबुद्धिपते तरक्षलक्ष्यलाभ पितुः पितः ओम गम गणपते नाभ्यम स्थापयामि पूजयामि नमः। ऐसा बोल करके आप गणेश जी का पूजन करें। रोरी चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, कुमकुम चढ़ा दें, ध्रुवा चढ़ा दें, जनेऊ चढ़ा दें। जो आपके पास उनके प्रति सामग्री है वो सब उनके ऊपर चढ़ा करके उनसे है ओम गम गणपते नमः सर्वोपचारार्थे गंधम पुष्पम समर्पयामि। रोरी कुमकुम चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करिए। विनायकं वरम देहि महात्मक मोदक प्रियम अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर इसके बाद प्रभु को जल चंदन अक्षत पुष्प ध्रुवा और श्रीफल मंगलिक द्रव्य में रुपया चढ़ा दे दें और उनके दाएं हाथ में विशेष अर्घ समर्पित करें। इतना मैंने जो सामान बोला इसको ले करके भगवान के दाहिने हाथ में उनको सौंप दें। फिर भी बोले निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु। ओम तद्सद ब्राह्मणमस्तु मने निकृतेन पूजनेन सिद्धिबुद्धि सहितं श्रीपति गणाधिपते प्रियताम। ऐसे बोल करके गणेश जी का पूजन आपने किया। कोई भी पूजन किसी भी प्रकार का पूजन आप करेंगे जो मैं जो पूजन करा रहा हूँ इतना पूजन करने के बाद ही प्रधान पूजन किया जाता है, तभी सफलता मिलती है। चाहे आप दीपावली पूजन करें, चाहे आप नवरात्रि का पूजन करें, चाहे शिवरात्रि का पूजन करें, जो मैं पूजन करा रहा हूँ ये आप इतना पूजन तो आपको करना ही पड़ेगा हर पूजन में। अब उमा महेश्वराय पूजन। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवत्सं रत्नकल्पोज्ज्वलं परशुमृगवाराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मसीनं समन्तात् स्तूतं मरणव्यघ्रकृतिं वसाम् विश्ववादं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओम उमामहेश्वराभ्यां नमाभ्यां स्थापयामि पूजयामि। ओम उमामहेश्वराय भगवान शिव माता पार्वती का आवाहन किया आपने, उनका पूजन कर दीजिए। धूप बत्ती रोरी अक्षत पुष्प धूप बत्ती अगरबत्ती और निवेद चढ़ा करके दक्षिणा चढ़ा करके उनसे हाथ जोड़ लीजिए। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। पद्मासनं पदंकारं पदं माला विभूषितां क्षीरसागर संभूतां हेमवर्ण संप्रभां
क्षीरवर्णसं वस्त्रं दधानं हरिवल्लभां भावे भक्तियोगेन भार्गवी कमला शुभां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये विष्णुवक्षस्थले आह्वयामि देवी त्वां क्षीरसागरसम्भवे पद्मासने पदं करे सर्वलोकैकपूजिते नारायणी प्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। ओम महालक्ष्मी नमाभ्याम स्थापयामि पूजयामि नमः। फिर आपने लक्ष्मी जी का पूजन, इन स्तुति के बाद लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। धूप अच्छा धूप चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिए, निवेद चढ़ा दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दुर्गा पूजन में सफलता प्राप्त कर सकूं। इसके बाद आप दुर्गा पूजन होता है, इसका क्रम है ये, लेकिन दुर्गा पूजन तो आप प्रधान पूजन है, इसलिए आप आज इसमें दुर्गा पूजन नहीं दिया जा रहा। अब नवग्रहता पूजन। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुद्धस गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ऐसा बोल करके आप नवग्रहताओं का पूजन कर दीजिए। धूप बत्ती अक्षत कुमकुम अक्षत पुष्प धूप बत्ती अगरबत्ती फल मिष्ठान और दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ऐसा नवग्रहता से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु निर्विघ्न मैं पूजा करूं, उसका मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद आप षोडश मात्र पूजन। गौरी पद्मा साक्षी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता गणेशनाधिका होमता वृद्ध्यो पूज्यस्य षोडशः। ओम श्री षोडशमाचरण कमलेभ्यो नमाभ्याम स्थापयामि पूजयामि नमः। ऐसा बोल करके आप षोडश माता को रोरी अक्षत पुष्प धूप दीप अगरबत्ती फल फूल और दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद सप्तमाता का सप्तमात्र पूजन कीजिए। सप्तमात्र पूजन में कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मंगलेषु प्रपूज्य च सप्ततेता दीप सम्मातरा श्री सप्तमात्र चरण कमलेभ्यो नमाभ्याम स्थापयामि पूजयामि। ऐसा बोल करके आप सप्तमाता का पूजन कर दीजिए। सब ओम सप्तमाता से चरण कमलेभ्यो नमः इसे बोल करके रोरी चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ा दीजिए, निवेद चढ़ा दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे महा दुर्गा पूजन में मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सही आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, जिससे कि मैं सही ढंग से दुर्गा माता का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। आखिरी में आपको भैरव पूजन करना होता है। ओम यो भूतानां धीपतिर्यस्मिन् लोकाधीश्रितः या ईशे महाते महस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयि गृह्णामि त्वामहम्। ओम तीक्ष्णदण्डिष्टमहाकाय कल्पान्तं दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यामनुज्ञां दातुर्महर्षि। ओम भम भैरवाय नमः। ऐसा बोल करके आप भैरव भगवान का पूजन कर दीजिए। धूप अक्षत चढ़ा गंध लगा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिए और निवेद चढ़ा दीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए। भैरव भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं अब दुर्गा पूजन करने जा रहा हूँ, हे प्रभु कोई भी विघ्न ना हो, ऐसा मुझे अब मैं आपसे कामना करता हूँ। मेरे शत्रुओं को दूर रखिएगा, जिससे मैं निर्विघ्न माता दुर्गा का पूजन कर सकूं। इसके बाद ओम सिद्धि बुद्धि सहितम श्रीमन गणाधिपते नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। परम तत्वाय निखिलेश्वरानंदाय गुरुभ्यो नमः।
ओम सिद्धाश्रमाय नमः। सिद्धाश्रम समझ ऋषिभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यकाभ्याम नमः। साची पुरांतराभ्याम नमः। मातृभीषण कमलेभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ऐसा बोल करके हाथ जोड़ लीजिए। सब आपका ये पूजन आपका हुआ। इतना पूजन जब आप करेंगे तब आप किसी प्रधान पूजन में शामिल करने के योग्य होंगे। आपको इतना पूजन तो करना ही पड़ेगा। हर पूजन में, चाहे दीपावली में पूजन करें, चाहे शिवरात्रि में पूजन करें, चाहे नवरात्रि का पूजन करें, चाहे कोई भी पूजन करें, इतना पूजन अगर आप स्टार्टिंग में नहीं करते हैं तो आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि इतने लोगों को इतना वरदान है कि इनका कोई प्रधान पूजन करने के लिए आपको इतना पूजन तो करना ही पड़ेगा, तब प्रधान पूजन उसके बाद स्टार्टिंग होती है। इसलिए आप ये जो है पूर्ण महा दुर्गा पूजन का पार्ट दूसरा है। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रि का वक्त है। इसका लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आप शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी बैठा हो जो पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन करना चाहता हो, उसको वो विधि ही नहीं मिलती हो। जो आप शेयर कर देंगे तो उसको प्राप्त हो जाए और वो सही ढंग से दुर्गा पूजन कर सके। मैं अपने हर वीडियो में यही बेर कहता हूँ और कहता रहूँगा। आगे आपको चेतावनी देता रहूँगा कि कभी भी आप अपने पूजन के बाद या कभी भी धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण ना बोलें, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ऐसा आपको इस जयकारे की सही जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे वो 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज। ये 4 वीडियो बस देखें और अपने जीवन में इसका अनुसरण करें। आप विश्वास मानिए कि अगर आपने इस जयकारे को अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित समझिए इस धरती से कलयुग का नाश हो जाएगा। कलयुग यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।